बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लहुमुल बुश्रा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगूं क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। दर गुलू तौक़ी ग़ुलामी शह अशरफ दारम, या हबीबी बतुफ़ैले शह सिमना मददे। बनवाज़ो सिफ़त बक़लंदर हक़ पे मनसिब अशरफ बू अहमद पे मुख्तार अशरफ मुर्शिद मन सरकर्दा हामिदी मदद। मोहतरम हज़रात, कुछ सुनने और सुनाने से कबल एक मरतबा आइए बारगाह रिसालत में खुलूस के साथ झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जद्द अमजद मौलाए कायनात हल्लालुल मुश्किलात शेर खुदा मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में हाज़री देते हुए चार मिसरे पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। उससे पहले एक मरतबा और बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। अली की याद उनकी रूह उनकी जान होती है। अली वाले जहां भी हों अलग ही शान होती है। अली वाले जहां भी हों अलग ही शान होती है। और अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइज। अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइज। अली के तस्करे से तुझको हम पर शक हुआ वाइज। अली के नाम से ईमान की पहचान होती है।
अली के नाम से ईमान की पहचान होती है। अब आइए, जिस ज़ाते गिरामी से ये महफिल मंसूब है, बारगाह गौसियत कुबरा में मनक़बत के चंद अशार और समात फरमा लें, फिर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। निस्बतों के मोजिज़े हैं, निस्बतों के मोजिज़े हैं, गौस का दरबार है। निस्बतों के मोजिज़े हैं, गौस का दरबार है। निस्बतों के मोजिज़े हैं, गौस का दरबार है। शेर कुत्तों से डरे हैं, गौस का दरबार है। शेर कुत्तों से डरे हैं, गौस का दरबार है। और फातिमा ज़हरा के दामन में, फातिमा ज़हरा के दामन में अली की छांव में, फातिमा ज़हरा के दामन में अली की छांव में कादरी मंगते खड़े हैं, गौस का दरबार है। कादरी मंगते खड़े हैं, गौस का दरबार है। और इस दरे वाला का सिक्का चल रहा है हर जगह। इस दरे वाला का सिक्का चल रहा है हर जगह। इस दरे वाला का सिक्का चल रहा है हर जगह। अरे इसके खोटे भी खरे हैं, गौस का दरबार है। इसके खोटे भी खरे हैं, गौस का दरबार है। और बट रहा है सैयदा के लाल का सदका यहां, बट रहा है सैयदा के लाल का सदका यहां, बट रहा है सैयदा के लाल का सदका यहां। हम ये सुनकर आ गए हैं, गौस का दरबार। हम ये सुनकर आ गए हैं, गौस का दरबार है। उनकी चौखट के वफादारों के किस्से क्या कहूं, उनकी चौखट के वफादारों के किस्से क्या कहूं, उनकी चौखट के वफादारों के किस्से क्या कहूं। चोर के भी तस्करे हैं, गौस का दरबार। चोर के भी तस्करे हैं, गौस का दरबार है। और उस जगह के तो गदागर भी निराले हैं शरफ। इस जगह के तो गदागर भी, इस जगह के तो गदागर भी निराले हैं शरफ। औलिया कासा लिए हैं, गौस का दरबार। औलिया कासा लिए हैं, गौस का दरबार है। इसके खोटे भी खरे हैं, गौस का दरबार है। एक मरतबा और झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद पाक पेश फरमा लें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। आज रबीउल आखिर की 11वीं तारीख है। जिसको अहले सुन्नत के उर्फ में बड़ी 11वीं के नाम से जाना जाता है। आज खुश अकीदा सुन्नी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, कुतुबे रब्बानी, गौसे समदानी, सुल्तानुल औलिया, सैयद अशाह मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु तबारका व तआला अन के जिक्र, उनके चर्चे, उनके तस्करे घर घर करते हैं। उनके नाम पर फातिहा व इसाले सवाब की महफिलों का इनेकाद करते हैं। अल्लाह तबारका व तआला हमारे दिलों में उनकी मोहब्बतें अता फरमाए और हमें हश्र के दिन उनके वफादारों में उठाए। यूं तो
हर ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम का सिलसिला रखा है। हर ज़माने में कोई ना कोई वली होता है। लेकिन औलियाए किराम में बहुत से वो भी होते हैं जिन्हें खुद पता नहीं होता कि हम अल्लाह के वली। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने में औलिया का एक सरदार बनाया है जिसको गौस कहा जाता है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की महफिल में हाजिर आए हैं, ग्यारहवें इमाम हजरत इमाम हसन अस्करी की गौसियत के बाद उस वक्त से लेकर क़यामत तक के तमाम गौसों का गौस बनाया अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आज़म। इसीलिए हम उन्हें गौसे आज़म कहते हैं। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमतु व रिज़वान की गौसियत कुबरा का सिक्का उस वक्त से लेकर आज तक चल रहा है और क़यामत तक चलता रहे। मशाइख़े कामिलीन का मानना यह है कि आज के दौर में भी जब तक गौसे पाक की इजाजत न हो तब तक किसी को विलायत नहीं मिलती। यही वजह है कि आपकी शान में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अलैहि रहमतु व रिज़ा इस तरह गोया हैं, हजारों ताबिई से तू फजू हाँ, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। जो फजीलतें गौसे पाक को रब्बे करीम ने अता फरमाई, जो मकबूलियतें अता फरमाई, वो ऐसी थी कि औलियाए किराम की सफ में भी आम तौर से लोगों को नहीं मिली थी। चुनाचे आप गौर फरमाएं कि गौसे आजम की विलादत से कई सौ साल पहले हजरत इमाम हसन अस्करी ने, जो अइम्मा अहले बैत के इमामों में से हैं, अइम्मा अहले बैत में से हैं, उन्होंने अपना मुसल्ला अपने एक खास मुरीद के हवाले किया और ये बताया कि आज से इतने साल के बाद फातिमी सादात में एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। ये मुसल्ला उस बच्चे की अमानत है। तुम्हारा काम यह है कि तुम्हारे बाद की नस्ल में जो अमानतदार हो, दयानतदार हो, जिसे तुम अपना खास मोतमद अलैह समझो, उसके हवाले कर देना और उससे कह देना कि वो अपने बाद किसी मोतमद और दयानतदार आदमी के हवाले कर दे, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये मुसल्ला अब्दुल कादिर तक पहुंच जाए। और वो जब भी दुनिया में आए और जिस वक्त ये मुसल्ला उनको पहुंचाया जाए तो उनको ये पैगाम जरूर दे देना कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें गौसियत की खुशखबरी दी है और ये मुसल्ला तुम्हें अता किया। इससे ये मालूम हुआ कि गौसे आजम अपनी मेहनतों, अपनी रियाजतों, अपनी इबादतों, अपनी कोशिश के बाद विलायत के मर्तबे पर नहीं पहुंचे, बल्कि गौसे आजम पैदाइशी वली थे।
जैसा कि बहुत मशहूर है, आपने भी सुना होगा कि आपकी पैदाइश के बाद ही लोगों ने समझ लिया रोजा रखने से कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं। वो तो पैदाइश के बाद की बात है, लेकिन ये जिस वक्त मुसल्ला दिया जा रहा है वो तो बहुत पहले की बात है, और उस वक्त गौसियत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। गौसे आजम की विलादत से पहले ही आपके वालिद मोहतरम को औलियाए किराम ने बशारतें देना, खुशखबरियां देना शुरू कर दी थी कि आपके यहाँ जो बच्चा आने वाला है वो बहुत नेक, बहुत मसूद, बहुत खुशनसीब। लेकिन इसके बावजूद इन सारी खुशखबरियों को देखिए और फिर ये देखिए कि पीराने पीर से उनके किसी मोतकिद ने एक मर्तबा पूछा कि हुजूर, औलियाए किराम तो रूए जमीन पर बहुत से हैं, किसी किसी को मालूम भी नहीं होता कि वो अल्लाह का वली है। आप ये बताइए कि आपको ये कब पता चला कि आप अल्लाह के वली? तो आपने फरमाया कि सुनो, मुझे उस वक्त से पता है कि मैं अल्लाह का वली हूं जब मैं छोटा छोटा मकतब में पढ़ने जाता था, और जब मैं मकतब में जाऊं बच्चे पढ़ते होते थे तो गैब से आवाज आती थी जो मैं खुद भी सुनता था और मेरे साथ बैठे हुए बच्चे भी सुनते थे। इफ्सहू लिवलिय्यिल्लाह, अल्लाह के वली के लिए गुंजाइश करो, अल्लाह के वली को सफ में जगह दो। उस वक्त से मुझे यह मालूम है कि मैं अल्लाह का वली हूं। बहरहाल हजरत गौसे आजम बड़े होते रहे, वाकयात रूनुमा होते रहे, करामतें होती रही, लेकिन मुझे जो बात आपको बतानी है वो क्या है? एक शख्स है जिसे ये मालूम है कि मैं पैदाइशी वली हूं, जिसे ये मालूम है कि मैं गौसियत के बुलंद मर्तबे पर फाइज हूं, जिसे ये मालूम है कि औलियाए किराम जमाने के सब मेरे ताबे हैं, लेकिन इसके बावजूद पैदाइश से लेकर आखिरी दम तक किसी कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी गौसे पाक ने। पीराने पीर ने इल्म भी सीखा, दीन भी सीखा। बताइए, हमें अगर मालूम हो जाए कि हम जन्नती हैं तो फिर हम नमाज पढ़ने जाएंगे? हमें अगर ये मालूम हो जाए कि हम कुछ किए बगैर अल्लाह के वली हैं तो हम रोजे रखेंगे? रोजों की क्या जरूरत रह जाएगी? बचपन ही से ये मालूम था, उसके बावजूद आपने जाहिरी तौर पर इल्म दीन सीखा, उस्ताजों के पास गए, और जिस शहर में जिस उस्ताद का नाम सुन लिया कि उस शहर में फुला उस्ताज फुला फन का बहुत माहिर रहता है, वहां पहुंचे। उस वक्त में भी, यानी जबकि आप तालिब इल्मी के दौर में थे, उस वक्त में भी आपके अजीब व गरीब इम्तिहानात थे और आप उन इम्तिहानात से गुजरते रहे। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको गौसियत दे ही दी है, मुझको विलायत दे ही दी है, तो फिर अब क्यों मेहनत करूं? हर फन में नुमाया मकाम हासिल किया, दीन को खूब पढ़ा, खूब पढ़ाया। उसके बाद फिर जब हुक्म इलाही हुआ, फिर आप इबादतें देखिए पीराने पीर की। आप इबादतों के लिए बस्ती से दूर जंगलों की तरफ निकल गए।
दिन में रोजा रखना, रात रात भर नवाफिल पढ़ना, तिलावत कुरान करना, रात रात भर, और दिन में रोजे। ये कौन था? ये वो था जिसको ये यकीन था कि मैं गौस हूं। ये वो था जिसको ये यकीन था कि मैं अल्लाह का वली हूं। ये वो था जिसको ये यकीन था कि रब्बे करीम ने सारे औलिया को मेरे ताबे किया। लेकिन इसके बावजूद इबादतों में मसरूफ रहते, रियाजतों में मसरूफ रहते कि रब की बंदगी में कोई कसर ना रह जाए, रब की बंदगी में कोई कमी ना रह जाए, कोई कोताही ना रह जाए। आज हम उनके नाम पर बिरयानी खाने वाले, हमें मालूम नहीं है कि हम अल्लाह के वली हैं, हमें मालूम नहीं है कि हम जन्नती हैं, लेकिन एक बार भी नहीं सोचते कि जो रब के अहकाम हैं उनमें कोई कमी नहीं रहना चाहिए, उनमें किसी तरह की कोई खामी, कोई कसर कुछ ना हो। पूरे तौर पर हम अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक अदा करें। ये बात हमारे जहन में नहीं आती। अब आप देखें, रोजा रखते तो इतना इतना लंबा रोजा रखने लेते कि आसमान से रब्बे करीम खाने भेजता, ऐ अब्दुल कादिर खाने खाओ। इसके बावजूद आप अपना रोजा नहीं तोड़ते। कई तज़किरे, कई वाक़े किस्सा निगारों ने, सवाने निगारों ने इस मौके पर लिखे हैं गौसे पाक के, कि आप जब अपनी इबादत और रियाजत में रहते तो उस वक्त आपकी शान क्या होती थी। सिर्फ एक वाक़या नकल कर रहा हूं बस। पीराने पीर का ये वाक़या बहुत मशहूर है कि एक मर्तबा आप घर से दूर चले गए 40 दिन के लिए इबादत करने, रियाजत करने, मुजाहदा करने। और फिर रात को नवाफिल पढ़ना, इबादत करना, सुबह को रोजा रखना। तीस दिन के ऊपर जब हो गए तो अब कुछ कमजोरी का एहसास हुआ। एक दिन देखा कि जोहर के बाद असर से कुछ पहले फजा से एक आदमी नमूदार हुआ। और उसने ये कहा कि अल्लाह तब अब्दुल कादिर मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे कबूल फरमा लिए, तुम्हारे इन मुजाहदों को, इन कोशिशों को कबूल फरमा लिया, और अब ये खाना, ये पानी तुम्हारे लिए भेजा है। सोने की प्लेट में बेहतरीन खाना, चांदी के गिलास में बेहतरीन पानी। अब आप तसव्वुर कीजिए, सिर्फ इतना तसव्वुर कीजिए कि गर्मी का रोजा हो और असर के बाद अगर मिल जाए ये चीज तो हम क्या करेंगे। ये रुतबे रब्बे करीम ने जिस बंदे का इंतखाब करके अता फरमाए थे, वो बंदा यकीनन उसके काबिल। आप नजर उठाते हैं, एक मर्तबा उसकी तरफ देखते हैं, एक मर्तबा फिर खाने और पानी की तरफ देखते हैं, और फिर पढ़ते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इतना कहते ही वो सब कुछ हवा में धुएं की तरह बिखर जाता है। जब 40वां दिन हुआ तो फिर इसी तरह से फजा में एक आदमी नमूदार हुआ, हवा से एक आदमी आया और उसने खाना पेश किया, पानी पेश किया,
और उसने भी पीराने पीर की बारगाह में यही बात रखी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके रोज़े कबूल कर लिए हैं, आपको मुबारक हो, आपकी इबादतें बहुत हो गई, अल्लाह ने आपकी इबादतें कबूल फरमाई, रोज़े कबूल फरमाए, रियाज़तें कबूल फरमाई, आपकी कोशिशें कबूल हो गई, और अब ये खाना और पानी भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला आपको हुक्म देता है कि आप रोज़ा इफ्तार। अब पीराने पीर ने वक्त देखा और उस खाने से खाना शुरू कर दिया। इफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है जो मुझे आज आप तक मैसेज पहुंचाना है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि आखिर क्या वजह थी कि गौसे पाक ने पहले तो देखकर लाहौल पढ़ा था, अब लाहौल क्यों नहीं पढ़ा? पहले देखकर खाने की तरफ तवज्जो नहीं की थी, अब खाना खाना क्यों शुरू कर दिया? प्यास की शिद्दत तो उस वक्त भी रही थी, रोजे तो उस वक्त भी 1 महीने से ज्यादा के हो चुके थे, भूख तो उस वक्त भी लग रही होगी। तो आखिर उस वक्त में और इस वक्त में क्या फर्क था? आप कहेंगे वो शैतान था और ये अल्लाह का भेजा हुआ था, तो सवाल और आगे बढ़ जाएगा कि ठीक है ये अल्लाह का भेजा हुआ था, वो शैतान था, लेकिन ये मालूम कैसे हुआ कि वो शैतान है और ये अल्लाह का भेजा हुआ? दोनों फजा से नमूदार हो रहे हैं, दोनों खाना और पानी लेकर आ रहे हैं, दोनों रियाजतों के बाद आ रहे हैं, दोनों खुशखबरी देते हुए आ रहे हैं कि आपको खुशखबरी हो, आपके रोजे रब ने कबूल कर लिए, आपकी इबादतें कबूल कर ली, आपके जिहाद कबूल कर लिए, आपकी मशक्कतें आपकी मेहनतें कबूल कर ली। दोनों ने ये बात कही, सेम बात, आप इफ्तार कर लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है, दोनों ही सेम बात कह रहे हैं। तो गौसे पाक ने इसका जवाब जो अता फरमाया वो ये कि मैंने जो इसका अंदाजा लगाया कि पहले वाला शैतान है, वो जिन बर्तनों में खाना लाया था वो प्लेट सोने की थी और गिलास चांदी का था। जो चीज मेरे नाना की शरीयत में हराम है, रब्बे करीम उसमें खाना नहीं बेच सकता, और दूसरा आदमी जिस चीज में खाना लाया था वो बर्तन मिट्टी के थे। मैंने समझ लिया कि ये जन्नत से आए हैं तो मिट्टी भी अजीज है, और जिसको मेरा नाना हराम कह दे मैं उसकी तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देख सकता। ये राज था, ये पैगाम था जो आप तक पहुंचाया गौसे पाक ने कि हम 1 महीने के भूखे हों, लेकिन अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो हराम हराम। जो चीज नबी ने हराम कर दी, जो चीज शरीयत ने हराम कर दी, वो हलाल नहीं हो सकती। हमें क्या ताल्लुक उससे? हम क्यों देखें मुंह उठा के उसकी तरफ? वो लाख की है कि करोड़ की है कि 10 करोड़, हम क्यों देखें मुंह उठाकर? हमें इस वक्त जरूरत है, इस वक्त मिल गई है, हम क्यों देखें मुंह उठा के? गौसे पाक ने ये पैगाम दिया कि नहीं, जिंदगी की कामयाबी अगर जिंदगी में चाहते हो तो सबसे पहले ये उसूल बनाओ कि जो शरीयत के खिलाफ है उस तरफ तो निगाह उठा के नहीं देखना। वो भेजेगा, आजमाइशें हैं, इम्तिहानात हैं, उसका एक सिस्टम है, एक निजाम है। कुछ दिन तक अगर तुमने उन चीजों से, उस माल से, उस जर से निगाह मोड़ ली जो शरन हराम है, तो वो हलाल उससे बेहतर भेजेगा। लेकिन एक वक्त, कुछ वक्त लगता है, लेकिन उससे अच्छा मिलता है। ठीक 7 दिन लगे, लेकिन ये खाना जन्नत से आया हुआ खाना था, ये खाना रहमान की मेजबानी था, और वो खाना शैतान की मेजबानी। ये थी वो शख्सियत
जिसका इंतखाब रब करीम ने गौसियत के लिए फरमाया। आप उन पहाड़ों में, उन वादियों में उस वक्त तक इबादतें फरमाते रहे, रियाजतें करते रहे, कोशिशें करते रहे, जब तक कि रब करीम ने आपको हुक्म नहीं दिया कि अब्दुल कादिर जाओ, बस्ती में जाओ, अब तुमसे लोग फैज उठाएंगे। ये ऐलान करो, कदमी आला रक़बति कुल्ली वली किल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर। अच्छा, पीराने पीर की करामतें बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि पीराने पीर की करामतें गढ़ी भी बहुत गई। दोनों बातें, जो सच्चाइयां हैं वो समझ लीजिए। करामतें बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गढ़ी भी बहुत गई। क्यों? आपकी वजह से। आप कहेंगे हमारी वजह से क्यों? इसलिए कि जो मुकर्रिरीन होते हैं उनकी मजबूरी होता है नई करामत सुनाना। जो करामतें सुन चुके हैं उस पे पैसे नहीं मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी शान बयान से बुलंद है, आपकी शान वहमो गुमान से कहीं आगे की है, कहीं आगे की है। आप देखिए ना, पीराने पीर के हाथों पर बहुत से लोग मुसलमान हुए, बहुत से मुर्दों को आपने जिंदा किया और जिंदा करके दिखाया। एक आध मर्तबा नहीं, कई मर्तबा। एक मर्तबा तो गुजर रहे थे रास्ते से, देखा कि एक मोमिन और एक ईसाई, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं इस बात पर कि ईसाई ये कह रहा है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम की शान बहुत बुलंद है, और जो मोमिन है वो ये कह रहा है हमारे नबी आखिरी नबी हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बहुत बुलंद है। वो अपने नबी की बुलंदी, अपने नबी की रिफत, अपने नबी की शान में दलीलें दे रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने आज भी आसमान पर रखा हुआ है, उनकी शान इतनी बुलंद है। कुरान कहता है व रफअनाहु मकानन अलिय्या, और हमने उनको बुलंदियां दी हैं, बुलंद मकान। ये मुस्लिम चूंकि कम पढ़ा लिखा था इसलिए दलाइल वैसे नहीं दे पा रहा। वो कह रहा है कि हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे को जिंदा कर दिया करते थे। गौसे पाक का गुजर हुआ, आपने जब देखा कि ये जवाब नहीं दे पा रहा है तो वहीं रुक गए। पूछा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नबी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, उनकी शान बहुत बुलंद थी, अब इस वक्त हमारे नबी तो नहीं है दुनिया में, लेकिन अगर क्या मैं जिंदा कर दूं तो तुम नबी पर ईमान ले आओगे? अब वो बोला ठीक ले आऊंगा। ये उस दौर की बात है जब तक गौसे आजम ने ऐलान नहीं फरमाया था अपने गौसे का ईमान ले। पक्का? कहां का? चलो बताओ कहां चलो। ईसाई एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में गया जहां कब्रें भी मिट चुकी थी। तो एक बहुत पुरानी बोसीदा कब्र के किनारे ले जाकर खड़ा किया और बोला आप इसका जो मुर्दा है उसको जिंदा कीजिए, मैं आपके नबी पर ईमान कबूल कर लूंगा। कहा ठीक। कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को क्या कहकर जिंदा किया करते थे? कहा कुम बिइज़्निल्लाह कहकर जिंदा किया करते थे। कुरान में आया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं अल्लाह के हुक्म से। कब वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा उठ के खड़ा हो जाता।
का वो कुम बेइज़्निल्लाह कहकर करते थे, मैं कुम बेइज़्नी कहकर करूं, कुम बेइज़्नी कहकर करूं। कहा ठीक आप कीजिए, किसी भी तरह कीजिए, इसको जिंदा करेंगे, मैं ईमान ले आऊंगा। कहा अच्छा ये बताओ, खाली जिंदा करवाना चाहते हो, खाली जिंदा कर दूं, या ये आदमी अपनी जिंदगी में जो काम करता था उसके साथी से कब्र से निकालें? तो कहा मतलब, कहा ये जो पेशा करता था उसके साथ ही कब्र से निकलेगा। कहा ठीक है, अगर उसके साथ निकले तो और अच्छी बात है। पीराने पीर उसके सरहाने खड़े होकर कहते हैं कुम बिइज़्नी, खड़े हो जाओ। अब वो कब्र फटती है और एक आदमी उसके अंदर से निकलता है, बाजा बजाता हुआ। बाजे पर धुन के साथ अपने गाना गा रहा है। इसने देखा तो ये तो चौंक गया। कहा बस अब पढ़ लो कलिमा। कलिमा पढ़ा, दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ। और फिर गौसे पाक ने उस मुर्दे से कह दिया तुम जाके लेट जाओ। वो लेट। अब यहां एक और बात समझ लीजिए, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हजरत गौसे आजम का मकाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा हो गया कि वो कुम बेइज़्निल्लाह कहकर जिंदा करते थे, इन्होंने कुम बेइज़्नी कहकर जिंदा किया। वो कहते थे अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, इन्होंने कहा मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। हमेशा याद रखिए, वली कितना भी बुलंद हो जाए वली होता है और नबी नबी होता है। इसका मतलब यह है कि वली का मर्तबा नबी से ज्यादा नहीं हो सकता। वली का मर्तबा नबी से ज्यादा, फर्क सिर्फ इतना है कि नबी चूंकि इसलिए आता है कि उम्मत उसकी पैरवी करे, जो वो करे उम्मत वो करे। उम्मत की तरफ नबी को तबलीग के लिए भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि उसको करके दिखाना है और उम्मत को उसको फॉलो करना, उम्मत को उसकी इत्तिबा करना है। इसलिए नबी हमेशा वो काम करता है जो उम्मत के लिए शिर्क के बाइस ना हो जाए, उम्मत नबी को खुदा ना समझने लगे, उम्मत नबी को अल्लाह ना मानने लगे। इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुम बेइज़्नी नहीं कहते थे, बल्कि कुम बेइज़्निल्लाह फरमाते थे कि अल्लाह तो कोई और है, मैं उसका बंदा हूं। और चूंकि वली इसलिए नहीं होता कि वो आसमान से तबलीग के लिए आया है, वली पर बसा औकात ऐसे हालात तारी हो जाते हैं कि जबान उसकी होती है लेकिन उसकी जबान पर बोली अल्लाह की। डॉक्टर इकबाल ने कहा है, गुफ्ते अल्लाह बुगत गर्चे अज हुल्कू में अब्दुल्लाह। वली की शान यह है कि उसकी बात अल्लाह की बात होती है, अगरचे अल्लाह के बंदे के हलक से निकल रही होती है। तो ऐसा नहीं कि गौसे आजम की शान बढ़ गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से, नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कुम बिइज़्निल्लाह कहना इसलिए था कि कहीं मुझे मेरी उम्मत खुदा ना समझने लगे, और इनकी जबान पर अल्लाह तबारक व तआला ने वो कैफियत तारी कर दी कि जबान इनकी थी लेकिन बोली अल्लाह। बात सिर्फ इतनी सी थी, लेकिन एक मर्तबा नहीं, मुर्दे जिंदा करना पीराने पीर से बहुत साबित है। इन करामतों के ज़ुहूर के बाद भी आप गौर कीजिए कि पीराने पीर इबादतें करते रहे, रियाजतें करते रहे, नवाफिल पढ़ते रहे, तिलावतें करते रहे। जब आपको यह हुक्म हुआ कि अपने मर्तबे का ऐलान करो, फिर आपने ये ऐलान किया।
अब आप सोचें, एक मुर्दे को जिंदा कर देना, एक भारी चीज को हल्का कर देना, ये सब रब्बे करीम की कुदरत से बाहर की बातें नहीं है, ये रब्बे करीम की कुदरत में है। कोई भी चीज भारी हमारे लिए भारी है, उसके लिए क्या भारी? आप सोचिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बारे में आया तफसीर में। अब बताइए, अब देखिए, आज के दौर में हम लोग कितनी तरक्की कर गए, फिर भी उसके बाद हमारा जो जहाज होता है, जो आसमान में उड़ता है फजाओं में, वो मशीनों के जरिए उड़ता है, डीजल जलता है उसमें, फिर भी एक लिमिट में जाता है, उसकी एक लिमिट होती है, इतना सामान जा सकता है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में यह है कि वो जिस महल में अपनी मजलिस में, अपनी मीटिंग में, अपने अरकान शूरा के साथ बैठे होते थे, उनका पूरा महल हवा में उड़ता था। यानी इसी कंडीशन में कि नानवाई तंदूर लगा रहा है, खाना बन रहा है, सालन बन रहा है, मीटिंग हो रही है, सब कुछ होता रहता था। और इतनी दूर तक जाते थे जितनी दूर आदमी एक महीने में पहुंच सकता है, और फिर वहां से आते थे। कुरान ने कहा, वली सुलेमान अर्रीहा गुदुव्वहा शहरुन व रवाहुहा शहर। हजरत सुलेमान के लिए हमने हवाओं को मुसख्खर कर दिया इस तरह से कि उनका सुबह का जाना भी एक महीने का है और शाम का आना भी एक महीने का है। न कोई डीजल। अब आप बताइए, जब हवाओं में उड़ रहा है, तख्त हवाओं में उड़ रहा है, महल हवाओं में उड़ रहा है, तो तंदूर कैसे लग रहे हैं? तंदूर तो जमीन में गड़ा होता है। सोचिए, इसका मतलब यह कि इतनी जमीन पूरी उठ रही, लेकिन इसके बावजूद फरिश्तों पर वो सकील नहीं है, भारी नहीं है। तो ये भारी होना, हल्का होना, ये सब हमारे हिसाब से, रब अगर चाहे तो उसके लिए कुछ भारी नहीं। बिल्कीस का तख्त अलैहिस्सलाम कितनी जल्दी लाकर खड़ा कर दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास। क्यों? ये बताना था कि ये नामुमकिन हमारे लिए होते। इतनी पहले की बारात डूबी हुई कैसे निकाल दी पूरी कश्ती के साथ? ये नामुमकिन हमारे लिए हो सकता है, उसके लिए नामुमकिन है। इतने भारी भरकम वजन के साथ किस तरह से ऊपर ले आए हाथ डालकर, ये नामुमकिन हमारे लिए है, रब के लिए कुछ नामुमकिन। ये तमाम करामतें, इन तमाम करामतों का गौसे आजम से सुदूर हुआ, पीराने पीर से सुदूर हुआ, लेकिन इसके बावजूद आपने जो दर्स दिया, जो पैगाम दिया अपनी जिंदगी का, वो यही कि दीन से और शरीयत से अलग नहीं हटना है। हम वली हैं, गौस हैं, पीर हैं, सब हैं, लेकिन शरीयत की इत्तिबा करना है। शरीयत के हर हर हुक्म को अपने ऊपर नाफिज करना। अब आप देखें, गौसे आजम ने एक मदरसा कायम किया, आज भी वो मदरसा चलता है बगदाद शरीफ में। उसकी बुनियाद की रूहानियत और क्या खुलूस था। एक मौके पर ऐसा हुआ कि शहर में ताउन फैल गया। ताउन समझते हैं? ताउन भी एक बीमारी, बस ये समझ लो, ये जो अभी चला ना कोरोना, कोरोना चला ना, हम लोग कोरोना से डर रहे थे, बस ताउन एक बीमारी होती है, यहां से शुरू होती है, हलक में एक गांठ होती है। हदीस पाक में आया, गुद्दतुन का गुद्दतिल बहीर, एक गिल्टी है ऊंट की गिल्टी की तरह। बहरहाल उसके बारे में भी यही है कि जैसे वो हो जाता है फिर वो बचता नहीं। लेकिन ऐसी हालत में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हिदायतें जारी फरमाई,
वो हिदायतें ये कहती हैं कि अगर किसी इलाके में ताउन फैल जाए तो उस इलाके से आपको बाहर नहीं भागना। बाहर भागने का मतलब यह है कि आपको यकीन नहीं है इस बात का कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब मौत लिखी होगी तभी आप मरेंगे। हमने भी कोरोना के जमाने में क्वारंटीन सुना, जो सही बात है वो बता रहा हूं। क्वारंटीन आपने भी सुना होगा पहली बार, लेकिन कितने ताज्जुब की बात है, हम कितने दूर हैं तालीमात मुस्तफा से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरंतीना का लफ्ज अरबी में इस्तेमाल फरमाया था उस शख्स के लिए जिसको ताउन हो गया था। उस कुरंतीना से इन अंग्रेजों ने क्वारंटीन बनाया और ये फरमाया था कि इसको एक अलग कमरे में रख दो, ये वहीं रहेगा, इसके खाने पीने का इंतजाम वहीं कर दो। इससे अंदाजा लगाइए आप कि हम कितनी दूर हैं उस उजाले से जो नबी ने 1400 साल पहले फैलाया। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि वो ताउन जब फैला बगदाद में लोग परेशान हुए। अब चूंकि अक्सर लोगों को तो ये मालूम था कि जितने दिन इसे रहना है, जितने दिन तबाही होना है, उतने दिन होगी, इसलिए ताउन फैलता रहा, लोग मरते रहे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि पीराने पीर का बड़ा खास आदमी, बहुत खास अकीदतमंद, उसकी एक बच्ची थी और उसे ताउन हो गया। वो पहुंच गया बारगाह गौसियत में। अब भरोसा और अकीदत भी सबकी यकसा नहीं होती, और भी लोग मुतक़िद थे, लेकिन इसकी अकीदत उनकी अकीदतों से भारी पड़ गई और इसकी समझ में कुछ नहीं आया। ये पहुंच गया, ये मानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि ताउन एक ऐसा मरज है इसका कोई इलाज नहीं, और वहां जाकर मुलाकात की और गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, एक ही बच्ची है, मैं सिर्फ आपको जानता हूं, कुछ भी कीजिए। तो आपने एक नजर उठाई और खादिम से फरमाया इसे कुएं से, मदरसे के कुएं से पानी भरकर दे दो, और उससे कहा पानी ले जाओ और उसी पानी से गुस्ल दिलाना, उसी पानी को पिलाना। कोई दम नहीं, कोई फूंक नहीं, लेकिन उसे यकीन था, उसने कुएं से पानी भरा और ले गया। 3 दिन के अंदर बच्ची सही हो गई। रब्बे करीम ने शिफा अता फरमाई। ये देन है उस खुलूस की जिस खुलूस पर उसकी बुनियाद रखी। ये देन है उस अच्छी नीयत की जो अच्छी नीयत पीराने पीर के दिल में मौजूद थी। फिर मुस्कुराता हुआ आया गौसे पाक की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन उसके आने से पहले दूसरे और लोग उमड़ पड़े कि जब इस पानी से सही हो रहा है तो हमारा भी काम बन गया। अब खादिम ने जब देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है तो उसने फिर बार बार हजरत को जहमत देना अच्छा नहीं समझा, और जो आया उससे ये कह दिया पानी कुएं से भर लो, ले जाओ, यही बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। और जब पानी भर के ले जाते तो मरीज शिफायाब भी हो जाता, मरीज सही हो जाता। अब देखिए, कहा एक बार था, कहा एक बार था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अब लाज रख रहा है, पूरे कुएं के पानी को वो तासीर दे दी। अब जब लोग ज्यादा आए तो कुएं का पानी खत्म हो गया। अब खादिम की सोच तो जहां तक थी खत्म हो गई। अब जब लोग और आए तो फिर पहुंचा हजरत के पास, कहा हुजूर पानी तो खत्म हो गया और लोग छोड़ ही नहीं रहे, बहुत लोग हैं, पूरे शहर में ताउन फैला हुआ है। कहा कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है? कहा बिल्कुल पानी नहीं। फिर गौसे पाक कुछ देर के लिए खामोश हुए और फरमाया जाओ कह दो इस मदरसे की घास काट कर भी अगर कोई खा लेगा वो भी सही हो जाएगा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर घास भी खत्म हो गई।
अल्लाह जब अपने किसी महबूब बंदे की लाज रखने पे आता है, जब वो लाज रखता है तो किस तरह रखता है। अब जब घास खत्म हो गई फिर अब परेशानी, फिर खादिम ने जाकर कहा कि घास तो खत्म हो गई। कहा अच्छा अब एक काम करो, अब ये बता दो लोगों को कि ये जो सूखा हुआ कुआं है इसमें अपने घर से पानी लाओ, खाली इसमें डालो और फिर निकालो, बस इसकी दीवारों से मस हो जाना चाहिए, निस्बत हो गई तासीर आ जाए। तो ये वो चीजें हैं जो खुलूस के नतीजे में पैदा होती हैं। इन तमाम करामतों के बावजूद गौसे पाक ने अपना मेयार कभी नहीं बदला। हमारा मेयार शरीयत है, शरीयत में जायज है तो ठीक है, शरीयत में अगर जायज नहीं है तो सोने के बर्तन में लुक़्मे तर भी मुझे कबूल नहीं। आज हम चूंकि शरीयत से दूर हुए, दीन से बेजार हुए, इस्लाम से बहुत अलग हो गए, इसलिए हमने जिल्लतें देखी हैं, हम रुसवाइयों का सामना कर रहे हैं। हमारे पास वो ईमानी जज्बा नहीं रहा, हमें जिंदगी से बहुत प्यार हो गया, हम ऐश परस्ती का शिकार हो गए। सच्ची बात है, जब तक हमारे अंदर अपनी जिंदगी से बेपनाह मोहब्बत रहेगी तब तक हमारा ईमान कामिल नहीं। ईमान उनका कामिल था जिन्हें यकीन था इस बात पर कि जब अल्लाह ने लिखी है तभी आनी, कोई उससे 1 मिनट पहले भी हमें मार नहीं सकता। फिर वो मरकर भी जिंदा हो जाते थे, आज हम जिंदगी में मर रहे हैं। बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है, हमने इन औलियाए किराम, इन अग़वास की फातिहाएं तो की, लेकिन इनके पैगाम को अपनी जिंदगी में नाफिज नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत मुतहरा पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।